नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में मैंने एक मूवी देखी। उस मूवी का नाम है फौजी कॉलिंग। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा। मुझे ये मूवी कैसी लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक मूवी देखी। उस मूवी का नाम है फौजी कॉलिंग। अब सबसे पहले इसके स्टार कास्ट की बात कर लेते हैं। मुझे लगता है बहुत अंडररेटेड स्टार कास्ट है। सबसे पहले इसमें है मेरे पर्सनल फेवरेट एक्टर शर्मन जोशी। अब शर्मन जोशी को कौन नहीं जानता यार, इन्होंने इतनी जबरदस्त जबरदस्त मूवी कर रखी है, फिर भी ये उस फेम तक नहीं पहुंच पाए जो फेम ये डिजर्व करते हैं। फिर भी शर्मन जोशी को हम लोग जानते हैं थ्री इडियट्स जैसी मूवी से। थ्री इडियट्स मूवी में शर्मन जोशी ने काम कर रखा है। हालांकि मल्टी स्टारर मूवी थी, पर उसमें इन्होंने काम कर रखा है और बहुत तगड़ा काम किया था। इसके अलावा शर्मन जोशी ने ढोल नाम की मूवी में भी काम कर रखा है। वो मूवी भी मल्टी स्टारर थी। इनकी एक्टिंग बहुत जबरदस्त है यार। इनकी एक्टिंग का तो मैं कायल हूँ। एक्टिंग बहुत जबरदस्त करते हैं, फिर भी इनको वो फेम या उस टाइप की मूवीज नहीं मिल पाती जो मूवीज के ये हकदार है। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है माही सोनी। अब माही सोनी शायद बहुत कम बार होता है ना मैं कोई चाइल्ड आर्टिस्ट को इंट्रोड्यूस करता हूँ या चाइल्ड आर्टिस्ट को इंक्लूड करता हूँ, बट माही सोनी बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस है। छोटी सी बच्ची है यार, 3-4 साल की, फिर भी इन्होंने परम अवतार श्री कृष्णा जैसी सीरियल में काम कर रखा है। इसके अलावा माही सोनी ने और एक सीरियल में काम कर रखा है, वो है तेनाली रामा। तो माही सोनी एक जाना माना नाम है छोटी होके भी टेलीविजन इंडस्ट्री का। तो ये तो होगी स्टारकास्ट के बाद। अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की। फौजी कॉलिंग का प्लॉट है क्या? सबसे पहले वैसे तो इसका नाम था आई थिंक मेरा फौजी कॉलिंग। उसके बाद नाम चेंज किया गया शायद पब्लिक के साथ कनेक्ट करवाने के लिए, ऐसा कुछ। तो प्लॉट के ऊपर आ जाते हैं। होता यह है कि हम सब लोग जानते हैं कि फौजी की जिंदगी और फौजी के परिवार की जिंदगी कितनी कठिन होती है, और ये अगर ट्रू स्टोरी पे बेस्ड हो ना तो मुझे देखने के लिए बहुत मजा आता है। एक ऐसे ही परिवार की कहानी है जिसमें माही सोनी एक छोटी बच्ची का किरदार निभा रही है। वो बच्ची जो अपने पापा से मिलने के लिए साल भर तड़पती रहती है, क्योंकि उसके पापा फौज में रहते हैं तो उनको साल में सिर्फ 1 महीने की छुट्टी मिलती है, और वो महीना भर वो अपनी जिंदगी खुल के जीते हैं अपने परिवार के साथ में। ऐसा ही कुछ रहता है माही सोनी का परिवार। एक दादी, एक माँ, एक पापा, पर उसके जो पिताजी रहते हैं वो रहते हैं फौज में, तो वो बिल्कुल घर पे आ नहीं सकते, बच्ची को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। इसलिए बच्ची वक्त से जल्दी बड़ी हो जाती है, अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अब एक दिन लड़ते लड़ते माही सोनी के पिताजी हो जाते हैं शहीद। पर ये न्यूज़ माही सोनी तक के उनकी माँ और दादी पहुँचाना नहीं चाहती, क्योंकि माही सोनी अपने पापा के इतने करीब होती है, इतने करीब होती है कि वो ट्रॉमेटाइज होने का उसका आशंका रहती है। इसलिए माही सोनी की माँ और उनकी दादी ये बात उनसे छुपाती है, और उस 3-4 साल की बच्ची को बोलते हैं कि भाई तुम्हारे पापा का प्रमोशन हो गया है, अब वो भगवान के घर चले गए। अब माही सोनी कई दिनों तक वेट करती है, मेरे पापा भगवान के घर से वापस आएंगे, मेरे पापा घर आएंगे, मेरे पापा को मैं ये बताऊंगी वो बताऊंगी, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। तो एक दिन कोई तो भी माही सोनी को बोल देता है कि भाई भगवान का घर तो जंगलों के पार है, वहां जाके तुम ढूंढो। मजाक में ही बोलता होगा, पर जब माही सोनी को ये पता चलता है कि उसको उसके पापा जंगलों के पार मिल सकते हैं क्योंकि वहां पे भगवान का घर है, तो माही सोनी बिना कुछ सोचे समझे स्कूल बंक करके निकल पड़ती है जंगलों के पार। अब जंगलों के पार जाते जाते रास्ते में उसको डिहाइड्रेशन होके वो चक्कर आके गिर जाती है, और वहां पे उसकी मुलाकात होती है शर्मन जोशी से। शर्मन जोशी उसको अपने घर में रख लेते हैं, उसको अच्छे से ठीक ठाक करके उसको वापस घर में छोड़ने की बातें करते हैं, बट वो शर्मन जोशी के पास में जिद कर लेती है कि भाई मैं अपने पिताजी को लिए बिना जाऊंगी नहीं। अब शर्मन जोशी को समझ में नहीं आता कि भाई अकेली लड़की को मैं जंगल कैसे जाने दूँ और इसको मैं घर कैसे छोड़ूं। तो वो शर्मन जोशी बोल देते हैं कि भाई अरे मैं ही तुम्हारा पापा हूँ। जो बंदा भगवान के घर आ जाता है उसका चेहरा अलग हो जाता है, इसीलिए मैं ही तुम्हारा पापा हूँ। तो कैसे तो भी शर्मन जोशी उसको करके घर लेके जाते हैं। पर अब आता है कहानी में ट्विस्ट।
शर्मन जोशी को वो अगर अपना पापा मान बैठी है तो उसके असली पापा जो सही में सरहद पे शहीद हुए हैं या नहीं, या फिर कुछ इसमें ट्विस्ट आता है। और शर्मन जोशी को अगर वो अपना पापा मान बैठी है तो किस तरीके से शर्मन जोशी उनके घर में रहेंगे, क्योंकि उस समय का समाज ये सब अप्रूव नहीं करता है। इसके अलावा क्या ये सच है कि वो लड़की के पिताजी कभी वापस नहीं आएंगे, या तो फिर कुछ ट्विस्ट आएगा प्लॉट में और उसके पिताजी वापस आएंगे। इस सब के बीच में ये सारी स्टोरी झूलती है। अगर शॉर्ट में समझाऊँ तो एक छोटी सी बच्ची है जिसके पापा फौज में रहते हुए शहीद हो जाते हैं, पर उस बच्ची से ये सच छुपाया जाता है उसके फैमिली के द्वारा, और बोला जाता है कि तुम्हारे पापा भगवान के घर चले गए हैं पोस्टिंग लेके। अब वो बच्ची इतनी ज़्यादा ये रहती है कि वो अपने पापा को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है बिना किसी को बताए। वहाँ पे वो टकराती है शर्मन जोशी से, और शर्मन जोशी के साथ में उसके साथ में जो जो चीज़ें होती है, शर्मन जोशी जिस तरीके से उसको हैंडल करते हैं, जिस तरीके से वो लड़की को संभालते हैं, और क्या शर्मन जोशी का भी कुछ अलग प्लॉट होगा या उसका कुछ पास्ट होगा जिसके वजह से वो ज़्यादा अटैच रहते हैं उस लड़की से, ये सब आप जब मूवी देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो ये तो होगी स्टोरी के बाद। अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग की। एक्टिंग मुझे कैसी लगी? और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।